गुजरात के वडोदरा में कई लूट और हत्या को अंजाम देने वाली डफेर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। वडोदरा के मकरपुरा विस्तार में 17 मार्च की रात डफेर गैंग द्वारा एक कार चालक के साथ लूट का मामला दर्ज हुआ था। वहीं 25 अप्रैल के दिन एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद से इस मामले क्राइम ब्रांच ने छानबीन शुरू कर दी और अब इस गैंग के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बारे में एसीपी HA जाडेजा ने जानकारी दी। मकरपुरा पोलीस स्टेशनની હદમાંથી નેશનલ હાઈવે પસાર થાય છે ત્યાં 17/3/2024ના રોજ મધ્યરાત્રિના એક ઇનોવાના ડ્રાઈવર લઘુશંકાના અર્થે ઊભા રહેલા દરમિયાન એમના પર હુમલો કરી એને બાજુના ખેતરમાં ખેંચી જઈ માર મારી અને એમનો મોબાઈલ અને રોકડ રૂપિયાની લૂંટ કરેલી અને એમને ફ્રેક્ચર કરી દીધેલું। તેનો એક ગુનો દાખલ થયેલો અને આ ગુના પછી એ જ જગ્યાએ 3 વીક પછી उत्तर प्रदेश गाजीपुर रहवासी एवं आईसर ड्राइवर मेराज खान कमरुज खान पठान जेओनी डेड बॉडी नग्न हालत में हाथ पग बांधेली हालत में मळी आवेली। एनी तपास करता ए दरमियान पण तेओनो मोबाइल अने रोकड़ रूपियानी लूंट थयेली अने एने मौत निपजावी अने आ लोको निकળી गયેલા। ए बंने गुना अनडिटेक हता। क्राइम ब्रांचनी अलग अलग टीमों घणा समयथी आ गुनाओ डिटेक्ट करवा माटे प्रयत्नशील हती। एना प्रयत्नों भागरूपे अमने गई काले क्राइम ब्रांचनी टीमने सफलता मળી છે, જેમાં અમે કુલ 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। એમાં એક છે અહેમદ ઉર્ફે ટોડા શકુરભાઈ મોળી, બીજા છે હાજીભાઈ દાઉદભાઈ મોરી, ત્રીજા છે કાળુભાઈ ઉર્ફે ટીનો ઉર્ફે સલીમ ઉમરભાઈ પરાય। આ ત્રણેય ડફેર કોમ્યુનિટીના છે અને જે એક પકડવાના બાકી છે તે ઇસ્માઇલ ઉર્ફે ઇલી જીકાભાઈ ખરાય, જેને પકડવાના બાકી છે। आ ત્રણેયને આરોપીને લાવી અને એની સઘન પૂછપરછ કરતા તેઓએ આ ગુને કબૂલાત કરેલ છે અને તેણે ગુનો કઈ રીતે કર્યો એનું એને વર્ણન પણ કરેલ છે। આ ગુનાના કામે તેઓની ધોરણસરની ધરપકડ કરી એમનું મેડિકલ કરાવી અને મકરપુરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી આ ગુનાની વધુ તપાસ કરી રહ્યા હોય તેઓને સોંપેલ છે। આ ત્રણેય આરોપીઓનો ઇતિહાસ જોઈએ તો અગાઉ તેમના વિરુદ્ધમાં નડિયાદ અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લામાં તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ જ પ્રકારની નિયમોથી गुना दाखल થયેલા છે અને આ પ્રકારની ગુનો કરવા તેઓ ટેવાયેલા છે। વધુ આગળની તપાસ મકરપુરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર से કરી રહી છે। हर साल की तरह हज यात्रियों को फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सूरत की न्यू सिविल अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई। सूरत में हज यात्रियों के लिए सिविल अस्पताल में CBC, RBC, ब्लड प्रेशर और ECG सहित विभिन्न प्रकार के जरूरी टेस्ट और चेकअप के लिए एक ही स्थान पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। हज के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने का कैंप 14 अक्टूबर से शुरू किया गया, जो 19 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें अब तक 900 यात्रियों को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया। सेवा अपावी के ये आपका रेडी हो गया पूरा। लास्ट टेबल पे चले जाओ। हज यात्रियों को अस्पताल में प्रमाण पत्र समय पर देने के लिए सिविल अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा सेवा दी जा रही है। ये आपका रेडी हो गया पूरा। लास्ट टेबल पे चले जाओ। गुजरात राज्य हज समिति फील्ड ट्रेनर सूरत सिविल हॉस्पिटल मजूरा गेट, यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम हमारा 14 तारीख से शुरू हुआ है और 19 तारीख तक चलेगा और आज 18 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। अभी तक 1000 जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हाजियों को इश्यू कर दिए हैं और ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे साथ में जो फील्ड ट्रेनरों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, जिसमें हमारे जावेद भाई देंडन है, हमारे खान साहब है, हमारे गुजरात राज्य हज समिति के मेंबर अकरम भाई शाह है, हमारे जुनेद भाई ओरावाला वो भी असिस्टेंट फील्ड ट्रेनर है। बहुत ही अच्छे से हमारे जो सूरत सिविल सुप्रीटेंडेंट गायत्री मैडम के साथ, सूरत सिविल RMO केतन नायक साहब के साथ बार बार मीटिंग करके
उनके पास जो हमको डॉक्टर की टीम चाहिए थी वो मांगी हमने, जो जो साधन सामग्री चाहिए थी वो दी हमको। काफी अच्छी टीम दी है और अभी तक मेडिकल का स्टाफ यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक कोई भी हाजी का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट लगे वो रिपोर्ट भी निकाल के लाए और सबको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ से इश्यू करने में आया है। ये प्रोग्राम टोटल 6 दिन का है, उसमें आज शुक्रवार है और कल लास्ट दिन है। और उसमें भी हमारी जो टीम है यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमारी फील्ड ट्रेनर, असिस्टेंट फील्ड ट्रेनर जो साथ में है, आज मॉर्निंग में उनके साथ मीटिंग हुई है कि जो बाकी रह जाते हाजी उनके लिए क्या करना है। तो उसके लिए भी हमने पीछे से 2 दिन का प्रोग्राम हम रखेंगे। जो बाकी के हाजी रह जाते हैं उनके लिए भी हम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का 2 दिन का प्रोग्राम रखेंगे और उनको भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ से इश्यू कराएंगे। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે LED ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ AC, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. ઓર કોલ 9825311157.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ भाजपा के विकास सप्ताह का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे गुजरात में विकास सप्ताह मनाया गया, जिस पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए विनाश छुपाने के लिए विकास सप्ताह मनाया जा रहा होने की बात कही। वडोदरा के कालाघोड़ा सर्कल के पास आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष अशोक ओझा समेत के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हाथों में बैनर पोस्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी के विकास सप्ताह पर सवाल उठाए। विनाश ने छुपावा અમે આજે કાલાઘોડા સર્કલ પાસે જે એક બીજેપીનું છે વિકાસ સપ્તાહ એનો વિરોધ કરવા આવ્યા છે અને અમારું તો એવું કેવું છે કે દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને વડોદરા આવવાની શું જરૂર છે ખબર નથી મને, પણ અમે તો એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે જ્યારે આખું વડોદરા 3 વખત પાણીમાં ડૂબી ગયું ત્યારે સાહેબના મોઢેથી એક પણ શબ્દ આવ્યો નહીં વડોદરા માટે। અને અમે તો પેલી કહેવત છે ને છોટા મુંહ બડી વાત, અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે આજે જે સાહેબ જે જગ્યા પર છે ને કદાચ એમને રસ્તો વડોદરાએ બતાવ્યો છે અને વડોદરાને બીજેપી ભૂલી ગઈ છે। 3 વખત, એક વખત ને 3 વખત આખું વડોદરા ડૂબી ગયું છતાં પણ બીજેપીનું પ્રજાને પ્રત્યે કોઈ લક્ષ્ય છે નથી। આજે જે અહીંયા વિકાસ સપ્તાહ ઉજવી રહ્યું છે વડોદરા, અમે આમ આદમી પાર્ટીના લોકો અહીંયા એકત્રિત થઈ અને આપના માધ્યમથી લોકોને જણાવવા માંગીએ છીએ કે આ વિકાસ નહીં વિનાશનો સપ્તાહ છે। ખરેખર આજથી જયારે 1-1.5 મહિના પહેલા પૂર આવ્યું હતું ત્યારે અમુક એરિયામાં જે હાલાકી થઈ છે, લોકોને જે નુકસાન થયું છે એના પેટે તે લોકોને સહાય મળી છે 100 રૂપિયા અને 60 રૂપિયા। અમારી માંગ છે કે આજે અમે જે કહેવા આવ્યા છીએ કે આ વિકાસનો સપ્તાહ મોદી સાહેબ આવે છે એટલે વીએમસી એમની ચમચાગીરીમાં અબજો રૂપિયા ખર્ચો કરી અને કલરો કરી રહી છે, જે રોડ તૂટ્યા નથી એને બી રિપેર કરી રહી છે। બતાવવા શું માંગે છે લોકોને? વિકાસ, આ વિકાસ નથી। વિકાસ તો ત્યાં જઈને કરવો જોઈએ જ્યાં લોકોને નુકસાન થયું છે, જ્યાં લોકો પીડિતો છે, એમને આજ સુધી કોઈ તો કોર્પોરેટર કે ધારાસભ્યો ત્યાં જોવા પણ નથી આવ્યું, એમને કોઈ પણ જાતની હાલાકી થઈ છે। આજે દવાઓ નથી છંટાઈ, લોકો જે પરિસ્થિતિમાં 1.5 મહિના પહેલા હતા એ જ પરિસ્થિતિમાં આજે બી છે। અને મોદી સાહેબ આવતા હોય તો અહીંયા કરોડોના ખર્ચે કલર કરાવવામાં આવે છે, એમના રૂપ ઉપર ફક્ત કરાવવામાં આવે છે, લોકોને બતાવવામાં આવે છે કે વિકાસ કર્યો છે। વિકાસ જે જગ્યાએ થવો જોઈએ ત્યાં કોઈ વિકાસ નથી થયો। એમના રૂપ ઉપર એરપોર્ટથી
શિવાજી મહારાજના જે મહેલ ઉપર જવાના છે એ વચ્ચે રંગ રોગાન થયું છે, લાલી લિપસ્ટિક કરી દેવામાં આવી છે. આપના માધ્યમથી એક જ વાત કહીશું કે જે અંધભક્તો આજ બી એવું સમજતા હોય કે બરોડાની અંદર વિકાસ થાય છે, આ ખોટું છે અને અમે તે પર્દાફાશ કરી રહ્યા છીએ. અને અહીંયા સ્પષ્ટપણે અમે બોર્ડ ચોંટાડેલું છે, વિનાશને છુપાવવા વિકાસ સપ્તાહ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ હકીકત આ નથી. લોકોએ સમજવું પડશે કે આ જે ભારતીય જનતા પાર્ટી બતાવી રહી છે તે તદ્દન ખોટું છે અને આવું ન થવું જોઈએ. લોકોએ બી હવે સમજવું પડશે कि वीएमसी के भारतीय जनता पार्टी लोगों ने उल्लू बनावानुं ज काम करी रही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा आ रहे हैं और ऐसे में स्मार्ट सिटी वडोदरा के अधिकारी और पद अधिकारी प्रधानमंत्री की आंखों में धूल झोंकने के लिए तैयार है. टाटा एडवांस सिस्टम के टाटा एयरक्राफ्ट पूरा कॉम्प्लेक्स जो बात हो रही है, जहां प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो कॉम्प्लेक्स के बाहर मैं खड़ी हूं फिलहाल और यहां पर ही टाटा एडवांस सिस्टम का जो प्लांट है वो यहाँ है. और इसी टाटा एडवांस सिस्टम के प्लांट की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज करने वाले हैं. यहाँ भी आप देखिए एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूरा तैयार कर दिया गया है और टाटा एडवांस सिस्टम का पूरा प्लांट जो है, जिसकी अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी तैयारियां यहाँ भी ज़ोरों शोरों से चल रही है. पूरा कॉम्प्लेक्स सजा दिया गया है और आने वाले दिनों में यहाँ भी तैयारियां जो है तेज़ हो जाएगी. जैसे जैसे 10 दिन बाकी है, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़िट के दिन नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे यहाँ भी जो रौनक है वो कुछ बदल सी जाएगी. क्योंकि यहाँ भी अभी ऐसा ही आउटर एरिया है जहाँ दोनों तरफ बरसाती कांस है, पानी भरा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ों को ढकने की और एक खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी. जैसे मैंने बताया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटा के एयरक्राफ्ट प्लांट की जो अंतिम असेंबली लाइन है उसके उद्घाटन के लिए आने वाले हैं और उसी के लिए वडोदरा शहर को चमकाया जा रहा है. जहां तक चमकाया जा रहा है वहां तक तो सब कुछ ठीक है कि वडोदरा ब्यूटीफुल हो जाएगा और वडोदरा के लोगों को उसका लाभ मिलता रहेगा, लेकिन चमकाने के साथ साथ बहुत कुछ छुपाया भी जा रहा है. क्या छुपाया जा रहा है वो आप देखिए. मेरे पीछे बरसाती कांस और साथ ही बस्ती न्यू वीआईपी रोड का ये इलाका है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरने वाले हैं और वहां पीछे बरसाती कांस है, झाड़ियां हैं जहां बहुत सारी बदबू भी आती है और इसलिए ये सब कुछ छुपाने के लिए क्या बनाया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह वडोदरा शहर को चमकाने के साथ साथ वडोदरा शहर में सब कुछ छुपाने की भी कोशिश हो रही है. देखिए यहाँ रातों रात अब पेवर ब्लॉक लग रहे हैं. आज 18 तारीख है और 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट है, जिसके चलते यहाँ सड़क के दोनों किनारे नए नवेले पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं. उसी से बगल में आप देखिए एक बरसाती कांस है और उसे छुपाने के लिए करीब आधा किलोमीटर लंबी एक दीवार जैसी बनाई जा रही है. होर्डिंग्स लगाकर उसे छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं भारत के, साथ ही स्पेन के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं पेड्रो सांचेज, और उनका भी रोड शो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला है. और उसी के लिए आप देखिए मजबूत सी एक दीवार बना दी गई है ताकि पीछे का जो नज़ारा है वो ना दिखे, सब कुछ छुप जाए, क्योंकि पीछे गंदगी है. पीछे आप देखिए डेब्रिस पड़ा हुआ है, झाड़ियां हैं और उसी को छुपाने की यहाँ कोशिश हो रही है कि पूरी एक दीवार बनाकर इन सारी चीज़ों को ढक दिया जाएगा. और वडोदरा का एक खूबसूरत पिक्चर स्पेन के प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उनके सामने और पूरे विश्व फलक के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. देखिए ये दीवार के पीछे क्या छुपाने की कोशिश हो रही है ये भी देख लीजिए. दीवार बनाई जा रही है करीब आधा किलोमीटर लंबी और उसके पीछे ये जो बरसाती नाली है उसे छुपाने की कोशिश हो रही है. मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री है उन्हें भी सब कुछ पता है. वडोदरा की कर्मभूमि उन्हें कहते हैं और वडोदरा का चप्पा चप्पा उन्होंने छाना हुआ है ये कहते हैं. तो ये सब कुछ छुपाने की कोशिश
पता नहीं क्यों हो रही है। वडोदरा को ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वडोदरा को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल दिखाया जाए, तब जाकर ये शायद ज़्यादा कारगर होगा कि इस बरसाती कांस का हमेशा के लिए कोई निकाल लाया जाए। यहाँ के लोग हैं जो मच्छर से परेशान होते हैं, उन्हें उससे निजात दिलाई जाए। अगर कुछ ठोस काम होता तो प्रधानमंत्री का ये दौरा सार्थक भी होता। अभी जो दीवार बनाई जा रही है टेम्पररी है और वो दीवार हट जाएगी, लाखों करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा और वो जो पैसे हैं वडोदरा की जनता की जेब से ही जाने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आ ही रहे हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी आ रहे हैं और इसलिए वडोदरा शहर में कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, सुंदर बनाया जा रहा है। वडोदरा के जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, लगातार लगे हुए हैं। वडोदरा के डिप्टी मेयर चिराग बारोट हमारे साथ है। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं 28 तारीख को। हमारे वडोदरा के, जिनकी कर्मभूमि वडोदरा थी, वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी स्पेन के वड़ा प्रधान के साथ वडोदरा आ रहे हैं। दुगनी खुशी है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई तो वडोदरा आ रहे हैं, साथ में स्पेन के प्रधानमंत्री भी वडोदरा आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को यहाँ वेलकम करने के लिए वडोदरा महानगर पूरे वडोदरा की जनता की ओर से उनका वेलकम करेंगे और उनकी तैयारी फुल जोरों से चल रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे रोडों पे सब पेंटिंग हो रहा है और सब जगह पे सुशोभन हो रहा है। तो हमारी पूरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री श्री 28 तारीख को आए तो उनको एक अच्छी तस्वीर मिले वडोदरा की और लोगों को आवकार मिले। सर, किस तरह का प्रोग्राम हुआ है? एयरपोर्ट से वो आएंगे, कितने बजे आएंगे, कितना लंबा रोड शो होगा, किस तरह का कोई रूपरेखा आप लोगों को मिली है? अभी तक कोई रूपरेखा आई नहीं है हमारे पास। कितने बजे वो आएंगे और कितना टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे उसका फाइनल अभी कोई आया नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि वो जितना भी टाइम वडोदरा में रहेंगे वडोदरा को ही फ़ायदा है, क्योंकि वडोदरा शहर में से वो चुनकर गए थे और वड़ा प्रधान बने थे और फिर उन्होंने वायदा किया था, वो वायदा निभाया है। इतना बड़ा 2200 करोड़ का एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट उन्होंने वडोदरा को दिया है, जो भविष्य में वडोदरा की तरक्की में काम आएगा। सर, किस तरह की तैयारियां हैं और कितने दिन और लग जाएंगे ये सारी तैयारियों में? अब कोई भी प्रसंग होता है तो उसमें तैयारी में तो आखिरी वक्त तक, एंड मोमेंट तक तैयारी चलती ही रहती है। तो 28 तारीख को वो आने वाले हैं तो हम समझते हैं कि 26-27 तक सब तैयारियां पूरी हो जाएगी। वडोदरा शहर की जनता को भी लाभ मिलेगा रोड शो की दोनों तरफ? किस तरह से पूरा आयोजन किया गया रोड शो का? मैंने अभी बताया उस हिसाब से अभी रोड शो का हमें कोई इंटीमेशन मिला नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर रोड शो करते हैं तो भी जो जिस रूट से जाएंगे पूरे शहर की जनता उनको मिलने के लिए आएगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है और उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी मेयर चिराग बारोट कह रहे थे कि तैयारियां लगातार जारी है और बहुत जोरों शोरों से चाली है, दिन रात तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पूरा 2.5 किलोमीटर का रूट है एयरपोर्ट से लेकर टाटा का जो प्लांट है वहां तक का, जहां उद्घाटन करना है। और ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ स्पेन के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं।